वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो मैं आपके साथ ये क्लास डिस्कस कर रहा हूँ, दिस बिलोंग्स टू योर पेपर नंबर 15, जो कि फाइनल लेवल का पेपर है। और इस पेपर का नाम है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये आपका जो है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग है। तो जो सीएमए स्टूडेंट फाइनल लेवल पे हैं उनके ग्रुप थर्ड में ये पेपर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने चाह रहे हैं, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपकी आज जो क्लास आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो दिस इज माई क्लास नंबर कितना है सर? ये क्लास नंबर है 17 नंबर की क्लास है, 1717, यानी कि इससे पहले मैंने और क्लासेस डाली हुई हैं जो एक स्टडी नोट्स को रेफरेंस मानते हुए इसी सीक्वेंस में है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ। जो लोग हमें देख रहे हैं वो तो जानते हैं इस बात को। और हम यहाँ पे आपको बहुत ही एक क्वालिटी एजुकेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है मेरा कर्तव्य है। मैं भी एक सीएमए स्टूडेंट रहा हूँ कभी, तो मुझे आपकी हेल्प करने का मन लगता है, तो मैंने शुरू किया है, राइट। तो अभी मैं आपका जो ले रहा हूँ ये स्टडी नोट नंबर 2, राइट। स्टडी नोट नंबर 2 जो आपकी इसमें डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स हैं, और हम जो आपका टॉपिक चल रहा है दिस इज 2.1 मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसमें आपकी डिसीजन प्राइसिंग स्ट्रेटजी वगैरह चल रही हैं, राइट। तो अभी मैं आपको जो क्लास लूँगा वो आपकी मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक करा दिए थे। अब मैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपको कराने जा रहा हूँ, जो कि ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है सर जी। इवन कील लिमिटेड इवन किल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल ए सिंगल प्रोडक्ट एक्स whose price is ₹40 per unit and the variable cost is 16 rupees per unit। तो ये जो है आप देखिए, ये 40 रुपए का इनका ये सेल प्राइस है इस एक्स प्रोडक्ट का, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 16 रुपए है। ठीक है सर, ओके। अब ये क्या कहना चाहते हैं? इफ द फिक्स कॉस्ट इज रुपीज 4,80,000 एंड द एनुअल सेल्स आर 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इन्होंने क्या बताया कि आपका फिक्स कॉस्ट जो है 4,80,000 रुपए है, और जो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो 60% है। क्या करना है? कैलकुलेट द रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल। कह रहा नेट रिटर्न ऑन सेल कैलकुलेट करो, जबकि आपका टैक्स का रेट 40% है। तो यहीं रुक जाऊं, पहले तो इसी ए पार्ट को ही कर देते हैं, बी पार्ट तो फिर इनका अलग है। तो ए पार्ट के लिए मेरे पास मान लीजिए इतना ही डाटा है। ठीक है, इतना डाटा है। क्या क्या डाटा है सर? एक तो आपका एक ये सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका सेल प्राइस 40 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 16 रुपए है, फिक्स कॉस्ट जो है एनुअली 4,80,000 रुपए है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल का जो है 60% है। हमें क्या निकालना है? नेट रिटर्न ऑन सेल निकालना है, जबकि 40% टैक्स का रेट है। तो क्या करना पड़ेगा? देखो हमें करना, अभी हमें पहले तो रिटर्न निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा बेसिकली इसको। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसमें चूंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है बेसिकली? मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है, आप अगर मेरे से पढ़े हैं पहली क्लास से, या जो लोगों ने नहीं देखी है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने आपको एक ब्रेक इवन की कॉन्सेप्ट बताई थी। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट जानते हैं वो ये भी जानते होंगे, ब्रेक इवन पॉइंट को दो तरह से निकाला जाता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक तो निकाला जाता है किसमें? नंबर में, नंबर ऑफ यूनिट में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये सेल प्राइस पर यूनिट है, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, और ये फिक्स कॉस्ट जो है ये आपकी क्या है? पीरियड की कॉस्ट है। और ये जो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, इसको आप क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन कहते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे तो फॉर्मूले भी ड्राइव करके बताए थे कि ये फॉर्मूले आते कैसे हैं। तो जो लोग ने क्लास देखी है वो तो जानते हैं, जो लोग नहीं देखे वो क्लास देख के जान सकते हैं कि फॉर्मूले कैसे ड्राइव होते हैं। और दूसरा ब्रेक इवन जो निकालते हैं आप, एक ब्रेक इवन पॉइंट आप निकालते हैं, वो सेल के टर्म में निकालते हैं, मतलब रुपए के टर्म में निकालते हैं। तो वो कैसे आता है? वो आता है आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई आपका पीवी रेशो। ठीक है, पीवी रेशो, या इसको आप क्या कहते हैं? सीएस रेशो, जो कंट्रीब्यूशन सेल का रेशो होता है। ये कैसे निकलता है सर? कंट्रीब्यूशन तो आपने ये निकाल ही दिया, सी आपका क्या है? एस माइनस वी। और एस क्या है? एस तो खुद एस ही है। तो आपका पीवी रेशो क्या आ गया? ये आपका आ गया सी अपॉन एस। ये आपका ये आ गया। तो यहाँ जो आपका ये दिया हुआ ना कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है?
मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है आपका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका होता है जो आप जिस पॉइंट पे आप सेल अभी कर रहे हैं, ठीक है, माइनस आपकी ब्रेक इवन सेल क्या है, ब्रेक इवन सेल क्या है, और उसको सेल से अगर डिवाइड कर दें तो ये परसेंटेज टर्म में आ जाता है, इसको 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना पड़ने के लिए ये तीन चीज चाहिए, कि सेल चाहिए आपको टोटल, और ब्रेक इवन सेल चाहिए। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं ब्रेक इवन सेल निकालूं, फिर सेल निकालूं, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालूंगा, उससे मेरी फिक्स कॉस्ट वगैरह दी हुई है तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, फिर मैं रिटर्न ऑन सेल निकाल पाऊंगा। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर ग्राफिकल समझें तो कैसे समझ सकते हैं सर? तो मैं आपको ग्राफिकल समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं ये स्पेस का यूज करता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था शायद किसी क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ब्रेक इवन पॉइंट की कैसे होती है। अगर मैं इस पॉइंट पे कॉस्ट लूँ है या रुपए लूँ, और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी लूँ, क्वांटिटी, ठीक है, या आप नंबर जिसको कहते हैं, तो ये मैंने नंबर वर्सेस कॉस्ट का डाटा लिया है ब्रेक इवन को समझाने के लिए। तो देखिए, इस प्राइस पे, इस लाइन वर्टिकल एक्सिस पे क्या जा रही है, आपकी कॉस्ट जा रही है, यानी कि रुपए जा रहे हैं, और इस पे आपकी क्वांटिटी जा रही है। तो आप देखिए, अगर मुझे फिक्स कॉस्ट दिखानी हो तो कैसे दिखाऊंगा मैं? हॉरिजॉन्टल लाइन से, सिंपल, कि मेरा इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस क्वांटिटी में कुछ भी बढ़ाऊं, मैं यहाँ प्रोड्यूस करूँ, यहाँ प्रोड्यूस करूँ, क्वांटिटी यहाँ लूँ या यहाँ लूँ, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट ही रहेगी, ठीक है सर। और एक ये वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको बताई थी कि ये जो आपका ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। ये लाइन सीधी है, थोड़ा ड्रॉ करने में इशू हो रहा है, तो आप इनको सीधी लाइन समझिएगा। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। ये एक वेरिएबल कॉस्ट क्यों है सर? क्योंकि देखिए, जीरो नंबर पे जीरो कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ रहे हैं एक रेशो के साथ ही बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर मैं एक यहाँ से एक लाइन खींचूं, इस तरह की एक लाइन खींचूं, ये वाली, तो ये आपकी कौन सी लाइन है? ये आपकी इन दोनों का सम है, यानी कि आपका क्या सम है सर? ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का सम है, यानी कि ये क्या है? टोटल कॉस्ट की लाइन है। अब एक लाइन आएगी नीचे से जो सेल की लाइन आएगी, तो ये सेल की लाइन अगर ऐसे आएगी और ये टोटल कॉस्ट की लाइन को काटती हुई चली जाएगी, तो ये टोटल सेल की लाइन है। तो आपको मैंने बताया था कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे टोटल कॉस्ट की लाइन ने टोटल सेल की लाइन ने टोटल कॉस्ट की लाइन को काट दिया, ये पॉइंट जो कहलाएगा, दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है सर। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर इसको यहाँ ड्रॉ कर लेंगे ऐसे ऐसे, तो ये आपको नंबर में दिख जाएगा, और अगर इसको यहाँ ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे तो ये इस लेवल पे आपको ये रुपए में दिख जाएगा, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब ब्रेक इवन सेल से अगर आप ऊपर चलते हैं, यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं कहीं, तो आपको ये प्रॉफिट वाला जोन है, और अगर हम यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये आपका लॉस वाला जोन है। बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? मान लीजिए आप यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस लेवल पे हैं आप, यहाँ पे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो यानी कि आपकी सेल यहाँ हो रही है, ये इस लेवल पे सेल है आपकी, ठीक है। ये आपकी सेल कहाँ पे है? यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, यानी कि ये अगर देखेंगे रुपए के टर्म में यहाँ आ गई, ये सेल यहाँ आ गई, और ब्रेक इवन सेल ये है। तो ये जो सेल कितनी ज्यादा है, यही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर नंबर में देखेंगे तो इस साइड में ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, और अगर ये वैल्यू में देखेंगे तो ये आपका ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैसे कैसे निकालते थे? मैंने फॉर्मूले में बताया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका होता था कि जो आप सेल कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट पे, और आपकी ब्रेक इवन सेल से कितनी ज़्यादा है, अगर इसको आप सेल से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। परसेंटेज के टर्म में लाने के लिए आपको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, ये मैंने आपको समझा दिया। अब सवाल को अप्रोच करते हैं। अब सवाल में कुछ नहीं बचा है, वैसे तो आपने इतनी कॉन्सेप्ट अगर समझ ली तो। सबसे देखो, पहले मुझे ब्रेक इवन निकालने के लिए मैं झट से निकाल दूंगा। यहाँ पे देखो, ब्रेक इवन क्या आएगा मेरा, बता दो अब क्या आएगा। ब्रेक इवन आएगा सिंपल सिंपल, मैंने कहा था ये सेल वाला ब्रेक इवन निकालना है, ठीक है। तो ब्रेक इवन आपका जो आएगा, ब्रेक इवन सेल कितनी होगी? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई CS रेशो या PV रेशो। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि 40 माइनस 16 यानी कि 24, और C/S रेशो क्या हो गया आपका? 24 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है सर। तो ये कितना आ गया? 24 डिवाइडेड बाई 40 आपका 24 डिवाइडेड बाई 40, 0.6 आ गया, 0.6 आ गया ये आपका,
तो आप यहाँ इसको अगर ये आप जो है इसको फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए 4,80,000, ठीक है, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 0.6 जो आपका ये CS रेशो आया था, तो 4,80,000 डिवाइडेड बाई 0.6 आपका ये 8 लाख सेल आ गई, ब्रेक इवन सेल। तो आपकी ये ब्रेक इवन सेल जो आ गई कितनी आ गई आपकी 8 लाख, 8 लाख, ठीक है सर, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। ओके, अब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, एक्चुअल सेल क्या होगी, एक्चुअल सेल होगी, देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला था उसमें क्या बताया था मैंने, जो आप सेल है माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाई वो वाली सेल जो हम कर रहे हैं, इसको 100 से आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज के लिए, क्योंकि ये 60% दिया है तो यहाँ हमें आपको करना पड़ेगा, या आपको डायरेक्ट 0.6 लीजिए, तो मैंने यहाँ 0.6 ही ले लिया है, 100 हटा देता हूँ मैं। तो आपकी सेल मुझे पता नहीं, ब्रेक इवन सेल मैंने 8 लाख निकाली है आपकी, ठीक है सर, ब्रेक इवन सेल मैंने 8 लाख निकाली है, और ये सेल हो, ये आपकी वही वाली सेल है जो होनी है, ठीक है। तो ये आपका 0.6 हो गया, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, जो सेल आपकी आ जाएगी 8 लाख, ठीक है, 8 लाख डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.6 आ जाएगा ये, तो ये 0.4 आ जाएगा, ठीक है, 0.4 आ जाएगा। तो आप 8 लाख को 0.4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी क्या आ जाएगी सेल, 20 लाख सेल आ जाएगी सर, ठीक है, आपकी सेल कितनी आ जाएगी, 20 लाख आ जाएगी। ओके, करना क्या था, करना था सर प्रॉफिट निकालना था, प्रॉफिट निकालना था, और जबकि टैक्स का रेट, तभी तो आप रिटर्न ऑन सेल निकाल पाएंगे, क्योंकि टैक्स का रेट आपका जो है ये 40% है। तो पहले आप इसका प्रॉफिट निकालिए यहाँ पे, और फिर इसके देखिए कि कितना सेल के टर्म में रिटर्न आ रहा है। तो दो डाटा आप नोट कर लीजिए कि आपका जो है सेल 20 लाख अभी आई है, ठीक है, एज नाउ सेल आपकी कितनी आई है, 20 लाख आई है, और अगर इसको नंबर ऑफ यूनिट में निकालूं तो कितनी आ जाएगी ये सेल, ये तो मैंने उसमें निकाली थी, अगर इसको नंबर में निकालूं तो आपकी कितनी आ जाएगी 20 लाख, ठीक है, 20 लाख डिवाइडेड बाई 40 रुपए की एक यूनिट है आपकी 40, तो कितना आ जाएगी आपकी 40 से डिवाइड कर दीजिए सर, तो आपकी सेल कितनी आ गई नंबर ऑफ यूनिट में 50,000 सेल आ गई, यानी कि आप 50,000 यूनिट बना रहे होंगे। तो आप दो डाटा ध्यान कर लीजिए, आपका एक तो 20 लाख रुपए और एक 50,000 यूनिट, ठीक है, ये आपकी सेल है। तो चलते हैं आगे, अब मेरी सेल कितनी थी, अब मेरी सेल कितनी थी, सेल थी 20 लाख रुपए, ठीक है, ये 20 लाख रुपए थी सेल, और ये नंबर में कितनी थी, ये 50,000 यूनिट थी, ठीक है। अब मुझे करना क्या था, मुझे ये करना है कि मुझे रिटर्न ऑन सेल निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो आपकी सेल जो है वो कितनी है 20 लाख, ठीक है, ये आपकी सेल 20 लाख है। अब आप देखो इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी इसमें अगर यूनिट के ये 16 रुपये पर यूनिट है आपकी, 50,000 यूनिट की कितनी होगी, 16 इंटू 50,000, ठीक है, 50,000 निकाल लो, तो आपकी 16 इंटू 50,000, ये आपकी कितनी आ गई 8 लाख, ठीक है, 8 लाख आपकी आ गई। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई 8 लाख। ओके, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 12 लाख, टोटल लेवल पे हम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है 4,80,000, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को आप घटा दीजिए, तो ये आपने यहाँ घटाया था, अब आप फिक्स कॉस्ट को घटाएंगे 4,80,000, 4,80,000, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया, तो 7,20,000 आ गया, 7,20,000 आ गया, ठीक है सर, 7,20,000 आ गया। ओके, अब इस पे आपको टैक्स देना है 40%, तो इस पे 40% टैक्स दे दीजिए आप, तो यानी कि 0.6 रह जाएगा, तो आपका 4,32,000 प्रॉफिट आ गया, 4,32,000 प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो 4,32,000 आपका प्रॉफिट आ गया नेट प्रॉफिट 40% टैक्स के बाद, ठीक है, इसमें से टैक्स और घटा दीजिए जो कि 40% के रेट से है, तो 4,32,000 आपका आ गया। ये 20 लाख का कितना परसेंट है, ये वाला रिटर्न ऑन सेल कैसे आएगा, ये आपका देखिए, आपका नेट प्रॉफिट जो आ रहा है, नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है 4,32,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख टोटल सेल, तो ये आपका रिटर्न ऑन सेल आ गया डिवाइडेड बाई 20 लाख, 21.6%, 21.6% आ गया। तो देखते हैं इनका क्या है, ये आ गया, इनका भी यही आया 21.6%। इन्होंने एक फॉर्मूल इस फॉर्म में किया है, आप चाहे जैसे कर ऐसे समझ लें या वैसे समझ लें, मैंने आपको ऊपर समझा दिया। इन्होंने भी यही किया है कि सेल प्राइस में से पहले कंट्रीब्यूशन निकाला, फिर पीवी रेशियो निकाला, फिर इन्होंने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला,
फिर मार्जिन दिया हुआ है, इससे इन्होंने आपका जो है ये निकाला इन्होंने जो 20 लाख हमारा आया था सेल, ठीक है 20 लाख सेल आया था, उसके बाद इन्होंने ये नंबर ऑफ यूनिट निकाले और फिर ये आगे उसी तरह से यहाँ बढ़ते चले गए जैसे हम बढ़े थे, और इनका जो था 21.6% आपका आ गया था जो हमारा भी आया था। तो आप फॉर्मेट से फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आती है तो आप इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए ए पार्ट इज ओवर, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में क्या है, नेक्स्ट दूसरे साल के लिए क्या कर रहे हैं, ये एक अपनी लाइन एक्स के साथ वाई भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका आपका प्राइस कितना है 50 रुपए है। ये प्राइस कितना है इसका, यानी कि सेल प्राइस कितना 50 रुपए पर यूनिट है, और इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 10 रुपए पर यूनिट है, जो वाई प्रोडक्ट हम कर रहे हैं। और इस मिक्स के साथ एक्स के साथ जो वाई यूज कर रहे हैं, उसके बाद इसकी जो अगले साल की जो कॉस्ट हो जा रही है टोटल फिक्स कॉस्ट, वो 6,66,000 रुपये 600 रुपये हो जा रही है, 6,66,600। अब ये इसको किस किस मिक्स में इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स और वाई का जो रेशियो है 7:3 का रेशियो है, ठीक है। तो अब ये क्या करना है, पूछना चाहते हैं, ये तो इसने यहाँ डाटा हमें दे दिया, ये वाला जो सब है ये इसने डाटा दे दिया कि सेल प्राइस 50 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये पर यूनिट, अगले साल की फिक्स कॉस्ट 6,66,600 रुपये, एक्स और वाई का मिक्स जो है वो 7:3 के रेशियो में ये प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या जानना चाहते हैं, एट व्हाट लेवल ऑफ द सेल ईयर दैट ब्रेक इवन कब हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेक इवन कब हो जाएगा ये जानना चाहते हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि आप गिव सेपरेटली एक्स और वाई के लिए ब्रेक इवन दोनों के लिए बताना है, रुपीज और क्वांटिटी में, ब्रेक इवन सेल रुपीज और क्वांटिटी में बताना है दोनों के लिए। तो ठीक है, ब्रेक इवन बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जानते हैं ब्रेक इवन कैसे निकलता है। मैं आपको बताऊं कि ब्रेक इवन बेसिकली करता है क्या। ब्रेक इवन जो कंट्रीब्यूशन है ना आपका, कंट्रीब्यूशन क्या करता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन सारी फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेता है, अगर आप टेक्निकली समझें तो, ठीक है। एट द रेट ब्रेक इवन जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है ना, कंट्रीब्यूशन किसको कवर करता है, फिक्स कॉस्ट को कवर करता है। तो इस केस पे कंट्रीब्यूशन कैसे होगा सर, कंट्रीब्यूशन देखो इसका कितना होगा 50 माइनस 10 40 रुपए, जो आपके अब तो एक तो आपका एक्स प्रोडक्ट हो गया और एक वाई हो गया। तो इसका सेल प्राइस कितना है, एक्स वाले का 40 रुपए था और इसका 50 रुपए है। इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, इसकी वेरिएबल कॉस्ट 16 रुपए है, इसकी 10 रुपए है। तो कंट्रीब्यूशन इनका कितना हो गया, 16 माइनस 40 24 हो गया। इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया सर, इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 40 रुपए। अब आप ये देखो कि जो ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये इस पॉइंट पे इस कॉस्ट को कवर करने के लिए कितना हमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, जो ये इस पॉइंट पर ब्रेक इवन आएगा। मतलब जब ये दोनों कंट्रीब्यूशन मिलके इस रेशियो में इस फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेंगे, तब आपका जो है क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ब्रेक इवन पे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, तभी तो ब्रेक इवन आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होती है, फिक्स कॉस्ट ही कवर हो पाती है, कंट्रीब्यूशन उसी को कवर कर पाता है। तो पहला जो मेरा है, मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं, एक एक्स है और एक वाई है। एक्स जो कंट्रीब्यूट करता है वो 24 रुपये कंट्रीब्यूट करता है, और वाई जो कंट्रीब्यूट करता है वो 40 रुपये कंट्रीब्यूट करता है पर यूनिट। लेकिन ये किस रेशियो में मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं इनको प्रोड्यूस कर रहा हूँ 7 और 3 के रेशियो में। तो मुझे क्या डालना पड़ेगा, 7:3 के रेशियो में इन्हें डालना पड़ेगा। तो मैंने मान लो एक कॉमन फैक्टर ए ले लिया, यहाँ पे ए वेरिएबल ले लिया। तो अगर मैं इसको कहूँ कि ये आपका 7a इंटू 24 और ये आपका 3a इंटू 40, तो इससे मुझे ए की वैल्यू आ जाएगी जो मैंने ये डाला था रेशियो निकालने के लिए। तो अब देखो इस पे क्या आएगा, अब इस ए को आप निकाल लीजिए हैं। ए को कैसे निकालेंगे, 24 इंटू 7 ए, 24 इंटू 7 ये आपका हो गया 168 ए प्लस 120 ए इज इक्वल टू 6,60,000। ठीक है सर, 6,60,000। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपका हो गया 168 प्लस 120, ये हो गया 288। तो इसको 288 से डिवाइड कर दीजिए, 6,60,000 और इसको 288 से डिवाइड कर दीजिए, 288 से। तो डिवाइड 6,60,000 डिवाइड बाई 288, तो ये आपका आ गया
सॉरी 6,60,600 है ये, 6,60,600 है ये 6,60,600 है। 6,60,000 6,60,600 को आप डिवाइड कर दिए 288 से, तो आपका ये आएगा 2200, ये आपका आएगा 2293.75। ये ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये ए जो हमने डाला था उसकी वैल्यू आ गई। तो अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करने पे वो x का पोर्शन आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करने में एक y का पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इनका क्या है, इनका क्या है सर, इनका एक मिनट, इनका यही तो आया होगा, इनका ये आया है, इनका ये आया है 2314, ठीक है। तो 7 × 24 हमारा क्या आ रहा था, हमारा भी तो लगभग यही आ रहा था, ठीक है। इक्वेशन तो हमारी भी यही थी, इसमें कोई इशू नहीं है, इक्वेशन हमारी भी यही थी। 7 × 24, 3 × 40, 6,66,000, तो 7 × 24, ठीक है, 168। आप देखोगे ये क्या था, 168 प्लस 4 दिया 120 ए, ये भी ये हो गया, इसको 6,66,600। ओ हम लोग 6,60,600 ले रहे थे, इसलिए गड़बड़ा रही थी ना। यह 6,66,600 है, ठीक है। तो ओके, नो इशू, 6,66,600 है, इसको कवर करना है। तो आपका ये 288 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आप करेंगे 288 से, 288 से ये डिवाइड किसको करना है, 6,66,600 को। तो 6,66,600 डिवाइड बाई 288, तो ये आपका 2314 ही आ गया, ठीक है, ये वाला आ गया। अब ब्रेक इवन पॉइंट ए के लिए, एक्स के लिए कितना आ जाएगा 7A, और वाई के लिए कितना आ जाएगा 3A। तो इस तरह से ये सवाल आपका हो जाता है। लेकिन मैं आपको, ये हो सकता है कैलकुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इस फॉर्मेट में करें या उस फॉर्मेट में करें। ब्रेक इवन क्या करता है बेसिकली, आपका ब्रेक इवन क्या करता है, ब्रेक इवन आपका, ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका जो फिक्स कॉस्ट होती है, जिसमें 6,66,600 रुपये थी ये, इस केस में कंट्रीब्यूशन केवल इसी को कवर कर पाता है। तो जो हमने कंट्रीब्यूशन निकाले थे उनको इस रेशियो में हमने रख के, इस वाले रेशियो में हमने रख के 7:3 के रेशियो में हमने करके कर दिया, ठीक है। तो 6,66,000 रुपये इस तरह से कवर होता है, राइट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट सवाल पे। ये आपका सवाल हो गया। अब ये इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेटजी की बात कर रहा है, इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है। आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर पुश ऑन लिमिटेड वर्क 12.5% है ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड, और रिलीवेंट फिगर ये दी हुई है। इनका एक इन्होंने प्रॉफिट निकाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रॉफिट निकाला हुआ है 12.5% है कैपिटल एम्प्लॉयड पे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 4 लाख है इनकी। तो 12.5% कितना होगा इसका, 4 लाख का, 4 लाख का 12.5%, अगर यहीं पे मैं कर दूं कितना होगा 12.5%, तो 4 लाख इंटू 0.125 अगर करेंगे तो ये 50,000 प्रॉफिट है इनका सबका, 50,000 प्रॉफिट इनका है ये वाला। तो प्रॉफिट आपका कितना है 50,000। तो बाकी ये डाटा इन्होंने दिया हुआ है, जिसमें सेल आपकी दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ओके। द न्यू सेल मैनेजर हु ज्वाइन द कंपनी रिसेंटली, एक नए सेल मैनेजर सर आए हैं, उन्होंने कंपनी रिसेंटली ज्वाइन की है। वो एस्टिमेट करते हैं कि प्रॉफिट ऑफ अगले साल के लिए जो प्रॉफिट आएगा नेक्स्ट साल के लिए वो 23% आएगा ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। जो हमने 4 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड करी है, तो अगले साल के लिए प्रॉफिट कितना आएगा 23% आएगा। प्रोवाइडेड दैट, अगर हम क्या करें, सेल को इंक्रीज कर दें 10% से, एंड साइमल्टेनियसली देयर इज ए इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस। कह रहे हैं हम क्या करें, दो काम करें, सेल को इंक्रीज कर दें 10% से, और प्राइस को इंक्रीज कर दें, सेल को इंक्रीज कर दें 10% से, और प्राइस को इंक्रीज कर दें 4% से, ठीक है सर। ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस कर दें 2% से। कॉस्ट कितने से करें, रिड्यूस 2% से। तो 3 काम करवा रहा है, सेल को आप बढ़ाओ 10% से, प्राइस को भी बढ़ाओ 4% से, और कॉस्ट को घटाओ 2% से। तो ये कह रहा है कि ये प्रॉफिट आ जाएगा।
तो फाइंड आउट द कंप्यूटिंग डिटेल ऑफ द कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर, वेदर द प्रपोजल ऑफ सेल मैनेजर कैन बी अडॉप्टेड और नॉट। कह रहे हैं इनकी बात सही है, इनका प्रपोजल मान सकते हैं कि नहीं, प्राइस बढ़ा के देख लें कि नहीं, मतलब ये ठीक ठाक कह रहे हैं कि नहीं, ये हमें निकालना है। तो आप देखो भाई, आपको ये सब बढ़ाना है तो इसमें आप सबसे पहले तो इसमें फिक्स कॉस्ट कहीं दिख नहीं रही, तो आप फिक्स कॉस्ट को निकाल लो। फिक्स कॉस्ट कैसे आ जाएगी, आपका ये सेल हो गया, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई, ये प्रॉफिट हो गया, तो आपका फिक्स कॉस्ट क्या होगा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट मैंने निकाल के दिखा दिया। तो ये आपका हो गया, अगर मैं कहूँ 5 लाख, 5 लाख, ओके, माइनस 2,50,000 आपकी मटेरियल कॉस्ट, माइनस 1 लाख आपका क्या है लेबर कॉस्ट, माइनस 40,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट, माइनस 50,000 आपका प्रॉफिट मैंने निकाला। तो ये कितनी आ गई आपकी फिक्स कॉस्ट, कितनी आ गई सर, 60,000 आ जाएगी। इस तरह से आप निकालोगे तो ये फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट क्या होगी, मान लो ये करोगे 1 2 3 4 और ये मान लो मैंने ये 5 निकाला है प्रॉफिट, तो आपकी फिक्स कॉस्ट क्या आएगी, फिक्स कॉस्ट आपकी 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, इनको आप घटाएंगे तो आपकी 60,000 फिक्स कॉस्ट आ गई। अब क्या करना है, आप नए प्रपोजल को इवैल्यूएट कर लो, फिक्स कॉस्ट मिसिंग थी वो हमने निकाल ली यहाँ पे। तो आप नोट कर लो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आई, 60,000। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितनी आई सर, 60,000 आई। ओके, अब क्या है, इसमें क्या क्या काम करने हैं वो करते जाओ इनके प्रपोजल को इवैल्यूएट करने के लिए। ये 50 जो 5 लाख है ना, इसको हमें क्या करना है, 10% से इसकी वॉल्यूम को बढ़ाना है और प्राइस को बढ़ाना है 4% से। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1.1 इंटू 1.04। क्यों कर रहे हैं, 10% सेल बढ़ेगा वॉल्यूम में और 4% प्राइस बढ़ेगा, तो नया सेल क्या आ जाएगा, नया सेल आ जाएगा आपका 5 लाख इंटू 1.1 इंटू 1.04। ये आपका आ गया 5,72,000, 5,72,000 आ गया आपका। ठीक है, ओके। अब ये क्या कहते हैं कि जो आपकी ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, ये जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट को भी आपको घटाना है, वेरिएबल कॉस्ट आपको घटाना है। ठीक है, ये तो सारी कॉस्ट घटाने की कह रहा, तो वेरिएबल को भी घटाना और फिक्स को भी घटाना है। तो देखो इन कॉस्ट को मैं कैसे घटाऊं, इन सारी कॉस्टों को अगर मैं सम कर लूं तो ये कितना है, 2,50,000 प्लस 1 लाख प्लस आपका 40,000। ठीक है सर, ये आपका है 3,90,000, ये टोटल कॉस्ट कितनी है, 3,90,000। ठीक है, तो इसको कितना घटाऊं मैं, 0.98 घटाया, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, वॉल्यूम तो बढ़ा दिया ना, जब सेल का वॉल्यूम बढ़ाया तो इसका भी तो बढ़ाऊंगा, तो इंटू 1.1, 10% बढ़ा दिया ना मैंने। आप कॉमर्स में शायद इसको ऐसे करते होंगे कि 110% को शायद आप 110 डिवाइडेड बाई 100 लिखते होंगे, और आपको अगर 2% कॉस्ट घटाना है तो आप इसको 98 डिवाइडेड बाई 100 लिखते होंगे। लेकिन इसको चाहे आप डायरेक्टली 0.98 लिख सकते हैं, इसको 1.1 लिख सकते हैं, तो मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो आप चाहे ये लिख लें चाहे ये लिख लें, जो आपको समझ में आता हो। तो इससे आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, 3,90,000 इंटू 0.98 इंटू 1.1, तो आपकी ये 4 लाख कितनी आ गई, 4,20,000, 4,20,420, 4,20,420 आपकी कॉस्ट आ गई। उसके अलावा आपकी फिक्स कॉस्ट हमने निकाली थी। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितनी थी आपकी, 60,000। ठीक है, ये 60,000 थी। तो फिक्स कॉस्ट भी जो है आपकी रिड्यूस करेंगे ना इसको भी दो, लेकिन ये वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम का फर्क नहीं आएगा भाई, फिक्स कॉस्ट पे वॉल्यूम का फर्क नहीं आता है, तो 1.1 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ। ये 10% वाला जो फैक्टर है ना, ये यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा कंसीडर, तो केवल यहाँ पे 0.98 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने 0.98 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका ये क्या हो गया, 60,000 इंटू 0.98। ठीक है, 58,800। तो इससे आप चाहे तो पहले यहाँ इन दोनों को माइनस करके आप कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, फिर इसको इससे घटा लीजिए फिक्स कॉस्ट को, तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो पहले चलो यहीं तक आप मैं यहाँ कंट्रीब्यूशन निकाल देता हूँ, 5,72,000 माइनस 4,20,420, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 1,52,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, इसमें से आप अपनी फिक्स कॉस्ट घटा दीजिए 58,800, इसको घटा दीजिए फिक्स कॉस्ट को, तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। तो 1,52,000 माइनस
58,800, तो आपका 93,200 प्रॉफिट आ गया, 93,200 प्रॉफिट आ गया। और इसका आप परसेंटेज में देखोगे तो कितना आ गया, 93,200 डिवाइडेड बाई 4 लाख आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो इसको आप 4 लाख से करेंगे तो ये आपका आ गया 23.3%। ठीक है, तो ठीक है, सही कह रहा है, प्रपोजल एक्सेप्ट होना चाहिए। 23.3% प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है ये सब करने से, तो आपको ये कर लेना चाहिए। चलो देखते हैं इन्होंने कैसे किया है। इन्होंने भी यही किया है, पहले फिक्स कॉस्ट निकाला इसका। ठीक है, यही जो मैंने करके आपको बताया था, इन्होंने फिक्स कॉस्ट निकाला, प्रॉफिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका फिक्स कॉस्ट आ गया। फिर इन्होंने सेल को यहाँ लिया, वेरिएबल कॉस्ट में देखो ये 110, वो जो मैंने 1.1 कर दिया था वहाँ पे। ठीक है, मैंने जो 1.1 कर दिया था, ये वो वाला 1.1 है, 1.1 और ये 0.98। ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात ये है कि फिक्स कॉस्ट में ये 1.1 नहीं होगा, ये केवल 0.98 ही होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होती। तो इससे इनका 92,780 आपका प्रॉफिट आया था, और इससे इन्होंने जो ये किया था, इससे आपका कैलकुलेशन में ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपका प्रपोजल इज एक्सेप्टेबल, नॉट एन इशू एट ऑल। तो 5,72,000 इनका भी आया था, हमारा भी आया था, ये भी आया था, ये भी कुछ ऐसा ही आया था, और ये हमने घटा के 92,780, तो आपका ये आपका आ गया था हमारा। तो दैट इज नॉट इशू। अगर माइनर कैलकुलेशन में कुछ हो जाता है ना थोड़ा बहुत, उससे फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता। आपको स्टेप पता होना चाहिए, और आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट वही आएगा। अच्छा, एक 20 सवाल और है इसका। डिटेल अबाउट द सिंगल प्रोडक्ट मार्केट बाई कंपनी दी हुई है। देखो ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये डायरेक्ट मटेरियल दिया है, इसके वेरिएबल कॉस्ट के डाटा दिए हुए हैं। द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन द ईयर इज 5। ये आपका ये गलत दिया हुआ है इसमें, ये कुछ प्रिंटिंग का इशू है। ये आपका जो है ना, ये केवल आपकी जो सेल है वो 5,035 है। ठीक है, ये 5,035 है। तो आपके बाद क्या हुआ है, इसके बाद एक एम्प्लॉय का एग्रीमेंट हुआ है, देयर वुड बी ए 10% इंक्रीज इन द वेज अक्रॉस द बोर्ड डायरेक्टली एंगेज इन द प्रोडक्शन। कह रहा था अगले साल से 10% का ये क्या बढ़ा देंगे, वेज में चेंज आ जाएगा। तो क्या करना है कि हाउ मैनी यूनिट वुड बी सोल्ड टू मेंटेन द सेम क्वांटम ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और दूसरा क्या, या फिर व्हाट परसेंट द सेलिंग प्राइस हैज टू बी इंक्रीज टू सेम पीवी रेशियो के लिए। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है सवाल, बहुत सिंपल सवाल है और बहुत आसान सवाल है। तो आप सबसे पहले तो देखिए आपका ये प्रेजेंट आपका क्या है, 100 रुपये है, और ये 60 और ये 80 रुपये है, तो आपका 20 रुपये पर यूनिट है। तो टोटल आपका जो कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा, आप यहाँ कंट्रीब्यूशन देखिए, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया आपका, ये 100 है और ये 80 है। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 20 रुपये पर यूनिट। और अगर टोटल देखें तो ये 5,035। ठीक है, तो ये आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। इसमें क्या कर रहा है, सेम क्वांटम ऑफ प्रॉफिट निकलवाना चाह रहा है इसमें। ठीक है, ये 20% इनका पीवी रेशियो है, तो 20% पीवी रेशियो है। अगली बार ये क्या करना चाहते हैं, अगली बार इन्होंने जो है प्राइस को यहाँ पे इसका जो लेबर का कॉस्ट इन्होंने 10% बढ़ा दिया है। तो पहले आपका जो पीवी रेशियो आ रहा था वो 20 आ ही रहा था, जो CS रेशियो आप निकालेंगे तो वो 20 आ ही जाएगा। जो हमने भी यहाँ कैलकुलेट किया कि 100 माइनस 80 तो 20, तो पीवी रेशियो आपका 20 हो गया, और यूनिट आपकी इतनी सोल्ड हुई है यहाँ पे। तो आप निकाल सकते हैं आप आसानी से, तो जो आपकी प्रॉफिट कितना आएगा उस हिसाब से। ठीक है, तो ये इन्होंने अभी पीवी रेशियो निकाला हुआ है यहाँ पे 20%। नेक्स्ट ईयर की जो डिटेल दी हुई है इन्होंने, नेक्स्ट ईयर की डिटेल में इन्होंने केवल ये लेबर की कॉस्ट को बढ़ा दिया है, यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड में चेंज नहीं हुआ है। तो इससे आपका क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन 19 रुपये हो गया, 1 रुपया कम हो गया कि लेबर की कॉस्ट बढ़ गई। अब नंबर ऑफ यूनिट टू मेंटेन डिजायर्ड प्रॉफिट, तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन आपका कितना है, आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे आपने देखा था कि आपका 1,07,000 है। अपने ये सिंपल निकाला था कि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट को घटा दिया था सेल प्राइस में से, तो आपका ये कंट्रीब्यूशन आ गया था, और पीवी रेशियो इतना चल रहा था। तो आपको इतना कंट्रीब्यूशन चाहिए। अब आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ड्रॉप हो गया, तो यूनिट बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन था पहले, ये वाला जो कंट्रीब्यूशन था ओरिजिनल कंडीशन में 1,07,000, ठीक है, 1,07,000 जो कंट्रीब्यूशन था पहले। अब ये कितने पे आ रहा था आपकी, जो 5,000
53 यूनिट 5035 जो यूनिट आ रही थी, 5035 यूनिट जो आ रही थी, वो आ रही थी 20 रुपए पे, ठीक है। और अब आपका कंट्रीब्यूशन हो गया 19 रुपए। तो अब आपको कितना यूनिट बनानी पड़ेंगी आपको पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन 19 हो गया, 1,07,000 डिवाइडेड बाई 19, तो इतनी यूनिट आपको बनानी पड़ेंगी, 5300 यूनिट बनानी पड़ेंगी आपको, ठीक है। ये आपकी कितनी यूनिट बनानी पड़ेगी, 5300। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जस्ट कंट्रीब्यूशन को रिकवर कर लिया है अगर आपका वो हो गया। और दूसरा क्या है कि आपका नया सेल प्राइस क्या होगा अगर आप पीवी रेशियो मेंटेन करें तो देखो आप पीवी रेशियो आपका कितना आया था, 0.2 आया था। वही पहले आपका 80 रुपए कॉस्ट थी और सेल प्राइस जो था आपका 100 रुपए था, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना था, 20 रुपए। तो पीवी रेशियो कितना हो गया आपका, 20/100, ठीक है। तो आपका 0.2 हो गया। तो कह रहा है अभी आपका वेरिएबल कॉस्ट में जो चूंकि बढ़ावत हो गई, 1 रुपया बढ़ गई ना वेरिएबल कॉस्ट, ये लेबर में 110% का चेंज आ गया। तो आप देखिए 0.2 इज इक्वल टू सेल प्राइस, हमें पता नहीं वेरिएबल कॉस्ट अब नए केस में कितनी होगी, 81 हो गई। नए केस में कितनी होगी, 81 हो गई। और सेल प्राइस यहाँ लाइए, तो इससे आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका सेल प्राइस आएगा 101 रुपये 25 पैसे, ठीक है। तो ये आपका सेल प्राइस आपका आ गया 101 रुपये 25 पैसे। तो पहले 100 रुपये था, तो कितना बढ़ाना चाहिए, 1.25% आपको बढ़ा देना चाहिए। तो ये मैंने आपको 2 सवाल कराए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछिए। आपको मेथड समझ में आने चाहिए, फॉर्मेटिंग रटने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपने सवाल किए हैं, मैं अपनी छोटी सी बात ये करना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा सवालों को इस फॉर्मेट में नहीं किया कभी भी एग्जाम में जाके, मैंने सिंपल उसको वैसे करता चला गया जैसे सवाल लिखा हुआ है, और मुझे कभी भी नंबर लेने में तकलीफ नहीं हुई। तो आई होप दैट क्लास इज यूजफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच।